मोदी देश से प्यार नहीं है। मोदी को तो ये मेरी कुर्सी नहीं, ये रहे बेचारे मजदूर भाई, इनको घरों का वादा किया था, घर नहीं ये कर रहे हैं इनसे, ये झूठ ज्यादा बोलते काम करते हैं। आज उठा के गलत हुआ जेल जाइए, इसमें राजनीति क्या है, तो टूट जाती है पैसे से। जो आप कहते हैं कि राजनीति नहीं हो रही, लेकिन चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी हों, सतपाल मलिक हों या चंद्रशेखर आजाद हो, तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं आपके आंदोलन में। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं जो आपका चैनल को देख रहे हैं भाई। देखिए, आप कह रहे हैं राजनीति की बात कर रहे हैं, एक सही काम में जो गलत हुआ है उसके हर आदमी आवाज उठाए, मोदी भी आवाज उठाए कि गलत हुआ जेल जाइए। इसमें राजनीति क्या है भाई? कोई यहाँ वोट कर रही है, कोई यहाँ वो चुनाव हो रहा है। यहाँ तो एक जो राष्ट्रीय लेवल की हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के उसमें कोई भी आ सकता है। तो यही तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि विपक्ष का सब करा धरा है। विपक्ष क्यों करेगा? भाई ये अन्याय में वो लड़की आप ठाड़ी हो गई, पहले आई थी कोई था, इन्होंने जो जनवरी में आई क्यों नहीं उनकी बात सुन ली और क्यों नहीं उसको उस पर कार्रवाई की और उसे जेल में डाला। अब तो जब उन्होंने जनता सब पूरे देश से गुहार लगाई है तो उन्होंने तो उनके जो महिला सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके लिए भी पत्र लिखा है कल लड़कियों ने, आप आइए और हमारा सपोर्ट करिए। वो तो सब पूरे देश से सपोर्ट मांग रही है इस मामले में। क्या लगता है जो महिला सांसद है, चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर ठाकुर हो, अरे और बहुत सी हैं सांसद हैं, तो कोई भी सुन के राजी नहीं? भाई वो सुनने को राजी क्यों है? आपने देखा होगा किसान आंदोलन 13 महीने चला और खूब कई बार वार्ता करे आए, वहाँ कोई हल नहीं निकला। जब 10 महीना बाद 11-12 महीना बाद आपने आकर मीडिया पर हाथ जोड़ा कि भाई मुझ पर गलती हो गई, मैं कानून को जिस काम को पहले ही कर लेता तो ये समस्या क्यों आती। और अब ये किया है इन्होंने, इस पर जो लड़कियों की पहले ही सुन लेता तो देश क्यों कुछ होता है, देश इकट्ठा नहीं होता। क्या लगता है जिस तरह से रोटी की लड़ाई में 13 महीने आप सड़कों पर बैठे थे और ये तो बेटियों की लड़ाई है, तो इसमें कितना टाइम लग सकता है? देखिए भाई, हमारी फसल 150 रुपये मंडी बिक जाए, फसल का नुकसान हो जाए, उसे किसान भुगत लेता है। और ये तो हमारे सम्मान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई में सर कटा लेंगे, पर जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। उसमें तो फसल का इन्होंने कह दिया था मैं MSP की गारंटी दे दूंगा, सबकी इन्होंने हाँ भरी थी, उसमें खरा नहीं उतरे। चलिए वो जो हो रहा है उससे देखा जाएगा पीछे क्या होगा, पर ये तो लड़ाई एक स्वाभिमान की लड़ाई है और ये तो जबरदस्ती ये इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने किया है। आम जनता जो गरीब आदमी है वो हिंदुस्तान में कैसे रहे? विनोद फोगाट ने कहा है कि आंदोलन को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं। कौन लोग हैं? वो खराब करना चाहते आ रहे हैं इसके लोग हैं, वो वही हाल उन्होंने किसान आंदोलन में किया। यहाँ मीडिया पर आपके उसमें घुसाते हैं, पता नहीं पड़ता, अंतसन टपक देते हैं, फिर अंदर भी आ जाते हैं। तो इस पर गौर करें और ये है कि यहाँ भी सतर्कता बढ़ती जाएगी। भाई हम इस आंदोलन को खराब नहीं होने देंगे, शांति प्रिय आंदोलन है, ना कोई हम बस को तोड़ फोड़ कर रहे, ना किसी में आग लगा रहे। ये सारा सामान हिंदुस्तान का हमारा है, हमारा ये किसान हम ही और जवान हम, मजदूर हम ही सब कुछ इस देश में हैं। विनोद फोगाट ने कहा कि कुछ महिलाएं आती हैं रात में जो कि उल्टा यहाँ पर काम वो करती हैं, कमेंटबाजी करती हैं और ये आंदोलन खराब कर रही हैं। तो क्या महिलाओं लड़कियों के प्रति संवेदना नहीं है? भाई पैसा एक ऐसी चीज है, किसी को खरीद लो पैसे से। अच्छा। किसी तो इस देश का दुर्भाग्य रहा है और क्या है, पैसे से कुछ भी कर लो। सरकार तो टूट जाती है पैसे से। मध्य प्रदेश की सरकार टूट गई, 30-40 करोड़ एक MLA को दे दिया, तो पैसे तो हो रहा है सारा काम। अगर इस देश को चलाना है और देश के सुगम दिन होंगे तो जनता उठ खड़ी होगी, सब समझेंगे अपने उसको हमारा ये कर्तव्य है, कर्तव्य पथ पर चलेंगे तो देश सुधरेगा और संविधान से। अच्छा था, एक उम्मीद थी कि कर्नाटक का चुनाव होते शायद सुनी जाएगी बात, अब तो चुनाव भी हो गया कर्नाटक का, तो अभी तो वहाँ में ये मंथन कर रहे होंगे हम कैसे हारे हैं, क्या हुआ है, चूक हो, कहाँ गलती हुई है, चूक ये पता नहीं। जनता तुमसे इतनी नाखुश है, ये मीडिया तुमको कितना भी बकाती रहे, मीडिया वोट नहीं डालेगी, जनता वोट डालेगी। ये रहे बेचारे मजदूर भाई, इनको घरों का वादा किया था, घर नहीं ये कर रहे हैं इनसे, ये झूठ ज्यादा बोलते काम करते नहीं। तो इसीलिए जनता इनसे रुष्ट है और जनता इनको
करारा जवाब देगी, जैसा कर्नाटक में मिल गया। कर्नाटक में कैरेआली और बजरंगबली दोनों ने धोखा दिया। धोखा क्या किया, एक बात बताइए, जब ये हम अपना इष्ट मानते हैं हिंदू बजरंगबली को, तो इसे चुनाव में क्यों लेके आते हो? और चुनाव में लेके आते हो तो बजरंग दल से उसकी तुलना करते हो। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगा दिया, वहाँ की जनता समझ गई कि यहाँ जो विद्रोह है वो मिट जाएगा, आपस में मारकाट होती है वो खत्म हो जाएगी, तो इसलिए इनको वोट ही नहीं डाली, उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। तो ये है सारा मामला। अच्छा, धर्म की राजनीति को जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, जनता के स्कूल की, हॉस्पिटल की, ये शिक्षा की, पानी की, सड़क की, बिजली की बात नहीं करेंगे और गरीब की मदद नहीं करेंगे, जब तक इनको अब हालत खराब। तो जिस तरह से गुरनाम सिंह चटूनी या और किसान नेता राकेश टिकैत सब लोग आ रहे हैं बारी बारी से, तो क्या माना जाए कि किसान संगठन जो 40 संगठन थे किसान आंदोलन में, सबका समर्थन माना जाए? एसकेएम का पूरा समर्थन। ये जो खाप पंचायत है, हरियाणा में हो, यूपी में हो, सबरा की खाप पंचायत में निर्णय लेंगे। ये 21 तारीख को महम में पंचायत है, या तो ये उससे पहले कोई सुनाई कर लेंगे, या तो वहाँ जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो भाजपा वाले कह रहे हैं ट्रैक्टर हमारे पास भी है, बुलडोजर हमारे बोल रहे क्यों नाम कौन फोड़ोगे? ये दिल्ली की संसद है, फोड़ दो ठाकुर आए के। भाई कानून तो यहाँ से बनते हैं, यहाँ फोड़ ला रहे हो, यहाँ कानून खत्म हो जाए, चारों एजेंडा। मैं ये कह रहा हूँ वो ठाकुर नहीं है जो ऐसी बात कर रहे हैं। ठाकुरों ने तो सदा देश के सम्मान के लिए किसान भी तो है, कुछ किसान संगठन भी है भाई, वो तो सदा वो तो एक नालायक है जो इस बात को कर रहे हैं। गुजरातियों में बांट रहे हम ट्रैक्टर लाएंगे, हम फलानी चीज़ लाएंगे। उन्होंने तो सदा सम्मान के लिए दिए, बेटी का ठाकुर ने सम्मान किया है, तो ये हम उनकी बात को नहीं मानते। जो ये तो कोई अनसमझ आदमी या वैसे आदमी है, 2 नंबर। अच्छा, क्या लगता है वो कौन लोग उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस आंदोलन में घुसकर आंदोलन को खराब कर रहे हैं? भाई उनसे तो सतर्क ये है कि वो शांति से अपना अलग रहें। भाई देखिए, ये झगड़ा आपके बस की, ये खत्म करना नहीं है आंदोलन। या पुलिस रहती है, हम आपको पुलिस में अरेस्ट करा देंगे, आपके नाम रिपोर्ट कर देंगे। तो कानून है, आप यहाँ ज़्यादा ऊधम दंगा करेंगे तो पुलिस रहती है रात दिन, और फिर हम यहाँ 100-200 आदमी और बढ़ जाएंगे। आइए आप वहाँ यहाँ भी लेकिन ताऊ मोदी जी अभी तक नहीं बोले। मोदी जी क्यों बोलेगा भाई? मोदी जी ये लग रहा है, और मेरे तो जैसा हुआ कोई कैसे बताऊं मोदी के नहीं है। मोदी देश से प्यार नहीं है, मोदी को तो यह मेरी कुर्सी नहीं देगा किसी पर। मोदी को देश से प्यार होता, और अगर हमें बहनों से प्यार होता देश की, जो उसने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसे तुरंत कह देता भैया पीछे सुनिए, पहले जेल जाइए और हम तुझे हटाते हैं यहाँ से, तो दोबारा चुनाव लड़ना, अगर सही हो जाए तो चुनाव मत लेना, फिर दोबारा बैठ जाना आके। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 50 स्कूल चल रहे हैं सांसद जी के, और सब में लड़कियों के भी स्कूल है, वहाँ स्टाफ है, लड़कियाँ हैं, यहाँ अभी तो कोई शिकायत किसी की नहीं है। तो इस शिकायत को कैसे माना? मेरे माई सुन, आगरा तक बाहुबली नहीं है, हरियाणा में कोई बाहुबली नहीं है, पंजाब में कोई बाहुबली नहीं है। वह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ मुझे कितने बाहुबली उनके सामने बोले कौन? यहाँ सरकार की मोदी का मुँह नहीं खुल रहा, अमित शाह का मुँह नहीं खुल रहा, नड्डा का मुँह नहीं खुल रहा, तो इसके सामने कौन बोलेगा भाई? लेकिन ताऊ सोचने वाली बात यह है कि 6 बार जनता ने उनको चुना, उनकी पत्नी को भी 1 बार सांसद में, उनके बेटे को विधायक बना, जनता चाहती है ना दिल से। अरे ढींगरा आदमी थे वो, जो वहाँ पे सारे पे नहीं हुआ तो गाँव में तो खार देगो, जो वोट ना दे तो डर से, भय से जनता डर से वोट देती है। बिल्कुल, पूर्वांचल में डर से नहीं मैं कह रहा हूँ यार, वोट डर से वोट कैसे? अरे पूर्वांचल में अभी वही भय व्याप्त है, हाँ, और पूर्वांचल में डर से वोट डरता है। अच्छा, बिल्कुल, वो बेचारे बोधे आदमी रहते हैं, वो कहते थे भैया आप यहाँ से मरना थोड़ा, ये वोट जाए कि गिर दो या ये बना, ये है वहाँ और कुछ नहीं है। ये इतना बढ़िया होता, इसने मोटरसाइकिल चोरी करनी है पहले तो, क्या क्या कर्म किया है, 38 मुकदमे हैं संगीन, आपने कबूल किया है कैमरा पे, मैंने एक आदमी को मारा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल और रहता हूँ कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है, जॉर्ज बुश फोगाट ने कहा कि पूरे देश में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे आंदोलन को लेके, चंद्रशेखर रावत ने भी कहा, सतपाल मलिक जी को बात को आप कैसे देखते हो? भाई देखिए, सतपाल मलिक जी हो, हमारे वो वीरेंद्र हो, बीजेपी का और कोई सांसद हो, बेटियों के पक्ष में बोलेगा या कोई पार्टी का हो, उसका जमीर जिंदा है। जो बेटियों के पक्ष में नहीं बोल रहा, कोई सांसद हो, आम जनता हो और युवा हो, वो तो ये समझे कि वो तो जिंदा ही मर गया, मुर्दा है। महिला सांसद नहीं, महिला सांसद क्यों बोलेगी? वो तो उस दिन बोलती थी स्मृति ईरानी, एक सिलेंडर 500 का हो गया 450, आज 1200 पर कोई बात नहीं करती। उसे तो ये था, और वो रामदेव बाबा को देखिए आप, वो क्यों नहीं बोलता भाई ये गलत काम है? जो ये महात्मा है ये क्यों नहीं बोलते कि क्यों हुआ है गलत काम? ये सारा इनका प्रोपेगेंडा है।
आरएसएस का, और आरएसएस यही चाहती है, जो आरएसएस चाहती है वो बीजेपी करती है। शादी प्रज्ञा कह रहे हैं कि देश को बचाना है, तो क्या लगता है बेटियों के लिए बोल नहीं रही, देश ऐसे बचेगा? देश अब प्रज्ञा सिंह के बात बोलेगी, जिसने महात्मा गांधी को मारा, उस फोर्स ने उसका सपोर्ट करती है।